दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, उसका असली सच सामने आ गया, रिपोर्ट सामने आ गया, रिपोर्ट के पन्ने खुल गए, चश्मदीद गवाह मिल गए, लेकिन अब तक वो सलाखों के पीछे नहीं है, जेल के पीछे नहीं है। और इसके बावजूद, जी हाँ दर्शकों, राष्ट्रपति महोदय जी को जो है रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया गया, संसद में पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग लाने की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जज यशवंत वर्मा को के अंदर डर ना होना, खौफ ना होना। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह चुके हैं एफआईआर दर्ज की जाए, कानून जांच करे और उनको सलाखों के पीछे डाले। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा खामोश हैं, चुप हैं। बड़ी हैरान की बात है। और वो कह भी रहे हैं रिपोर्ट गलत है, उसको खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि 3 जजों की टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो गलत है, वो खारिज कर दी है उन्होंने। उनसे इस्तीफ़ा माना गया, बर्खास्त करने की बात कही गई। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब की बातों को खारिज कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने। ये चल क्या रहा है? ये 500 की नोटों की गद्दी जो जली और जो मिले, वो आखिर लोगों के सामने हकीकत आ क्यों नहीं पा रहा? सच्चाई को आखिर देश की सरकार देख क्यों नहीं पा रही है? ये तमाशा क्या चल रहा है? इसके पीछे कौन कौन बदमाश भरे पड़े हैं और गुंडे भरे पड़े हैं? उन सब की तलाश आज इस वीडियो में करेंगे कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा सच कब खोलेंगे। और राष्ट्रपति महोदय के पास रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद महाभियोग लाने की बात हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष को साथ देना होगा राहुल गांधी जी को। और हमने जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने कहा खुल्लम खुल्ला समर्थन देंगे, महाभियोग लाने में वोट करेंगे और जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल भेजेंगे, ताकि ये पता चल सके कि नोट की गड्डी जो जली, जो जनता का जो पैसा था, हमारा आपका जो पैसा था, उसका सच सामने कब आएगा। किसका पैसा था? क्या किसी मंत्री का पैसा था, किसी सरकार में बैठे गुंडे का पैसा था, या फिर किसी विपक्ष के नेता का पैसा था? ये जनता को जानने का हक है, ये उनके हक का सवाल है, ईमान का सवाल है। और ये बात जस्टिस यशवंत वर्मा को बोलना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं ये बोल पा रहे हैं? इसकी मजबूरियाँ क्या हैं, इसकी परेशानियाँ क्या हैं? दर्शकों, आज हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो फंसे हैं या फंसाए गए हैं, या फिर जानबूझकर वो सच को निगलना चाहते हैं? 3 जजों की टीम को क्यों नकार रहे हैं? खुलकर हम बात कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा सच कब बोलेंगे। इसका भी इलाज हम आपको आखिर इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कि मामला क्या। दर्शकों, रिपोर्ट तैयार हो चुका है। हमने जैसा कि शुरुआत में बताया कि 3 जजों की टीम बैठाई गई, जो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने बनाया, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जो है, उनके आवास पर जो नोटों की गड्डी जली, उस पर सबूत मिले, इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले, गवाह भी इकट्ठा किया गया। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा गया, क्या ये पैसा आपका है महोदय? उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरा पैसा नहीं है। भाई, फिर उनसे पूछा गया कि आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं 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 नहीं, मैं मौजूद नहीं था। उससे पूछा गया कि क्या ये पैसा किसी और का था? नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन में शक हुआ। इसीलिए पूर्व सीजीआई खन्ना साहब को मेरा सलाम है कि उन्होंने 3 जजों की टीम बनाई, अलग अलग राज्यों की टीम थी, उन्होंने मेहनत किया, जांच पड़ताल किया, गवाह जुटाए, पन्ने जुटाए, सबूत जुटाए। लेकिन दर्शकों, उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद जो है खामोश रह गया कानून व्यवस्था, सिस्टम खामोश रह गया। और इसीलिए आज जो इतना बरबोले बन रहे हैं, इतना हितैषी बन रहे हैं, अपने आप को जो दिखा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, वो आज सिस्टम की कमजोरी का देन है कि वो आज वो ऐसा बात कह रहे हैं। क्योंकि जब सबूत हो गए हैं, रिपोर्ट तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया है, फिर उसके बाद ये सलाखों के पीछे नहीं है, तो इससे शर्म भरा क्या हो सकता है? इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने नहीं आएगा तो फिर आखिर कैश कांड का हकीकत लोगों को पता कैसे चलेगा? कानून व्यवस्था होने के बावजूद सच ना पता चलना, ये तो शर्मनाक है।